बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गलत रबी से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशात लज़्ज़ते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना लग तो सकता है अब भी किनारे पर, हवा के रुख पे चलो बातबां बदल डालो। नज़्म इजलास के ऐलान के मुताबिक उलमाए अहले सुन्नत का वो अज़ीम काफ़िला, जिनकी अस्माए गिरामी आपने उनसे समाअत किए, मरकज़ी इदारे शरिया पटना बिहार के झंडे के तले अपना सफर जारी रखने वाली मक़तदर शख्सियत का सीतामढ़ी जिला में वालिहाना इस्तक़बाल है। दारुल उलूम क़ादरिया मुहैया के ज़िम्मेदारान ने जिस हुस्न ख़ूबी के साथ इदारे शरिया के वफ़द के लिए अपनी मेहनतें पेश की हैं, उनका शुक्रिया। हज़रत बलियावी साहब, हज़रत क़ाज़ी डॉक्टर अमजद रज़ा साहब, हज़रत मुफ्ती हसन रज़ा साहब और दूसरे ज़िम्मेदारान इदारा, ख़ुसूसियत के साथ अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हन्नान कलीमी, इन तमामी हज़रात को सीतामढ़ी के बाहिम्मत, बाहौसला, बाशऊर हाज़रीन की तरफ से सैकड़ों और हज़ारों सलाम हो। इदारे शरिया का ये कारवां बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन तमाम जगहों पे जाने का और अपनी बातें अपनी कौम के दरमियान पेश करने का अज़्म रखता है। सच ये है कि क़ादी शरीयत हज़रत डॉक्टर मुफ्ती अमजद रज़ा साहब अमजद, मैं बलियावी साहब, उनके सरकारी आवाज़ में मौजूद था। मैंने गुजारिश की, हज़रत हिंदुस्तान का जो हाल है, ख़ुसूसियत के साथ जो बिहार की पोजीशन है, उन बोले क्यों नहीं बोले? वही तो बोल रहा है जिसने हम लोगों को बोलना सिखाया है। मैंने कहा क़ाज़ी साहब, बलियावी साहब, अब ज़रूरत आ पड़ी है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ये है दामन, ये है ग़रीबों, और कोई काम करें। मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मैंने कहा हज़रत आप सो रहे हैं, जबकि बिहार के हालात हमें जगाने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारी बेदारी कब आएगी? हमारे कौम के जिस्मों के अंदर दौड़ रहा लहू वो कब अपनी गर्मी पेश करेगा जो हमारे असलाफ ने पेश किया था। हज़रत ने फरमाया कि मैं ऐसे नहीं लेता हूँ, बल्कि मेरी खिदमत को देखना है तो भागलपुर देखो, मेरी खिदमत देखना है त्रिपुरा देखो, मेरी खिदमत देखना है NRC का मसला देखो, CA का मसला देखो,
फिर बलियाबी हाजिर है, जो हुक्म होगा उस पे अमल होगा। उसी वक्त पूरे बिहार के नुमाइंदों को, उलमा और दानिशवरान के बड़े तबके को अपने सरकारी आवास पर कुछ दिनों में बुलाया। बिहार के तमाम हाज़रीन ने उनसे कहा कि बलियावी साहब, आप अपना कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आप बिहार और हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेदारी की लहर लाइए, हम आपके साथ हैं। हमारी आवाज आपके साथ है, हम आपकी सुर में सुर मिलाएंगे, हम आपके कदम से कदम मिलाएंगे। बलियावी साहब ने कहा, शुक्रिया आपका। मजलिस से इख्तिताम को पहुंची। 14 सितंबर 2022 को बलियावी साहब ने फिर अपना अज़्म दोहराया और फरमाया कि बिहार तो बिहार है, उड़ीसा भी तो कभी अपना बिहार ही था, बंगाल भी किसी जमाने में अपना बिहार ही था, और ये झारखंड तो अपना बहुत माजी करीब में अपना बिहार था। इसलिए बलियावी सिर्फ बिहार की बात नहीं करेगा, झारखंड की भी बात करेगा, उड़ीसा की भी बात करेगा, बंगाल की भी बात करेगा। 14 सितंबर 2022 को 4 स्टेट के रहनुमाओं की एक नशस्त इदारा शरिया रईसुल कलम हाल में हुई, और इतनी बड़ी अजीम नशस्त में ये तय पाया कि हम मुसलमानों में जाएंगे, उनके अंदर बेदारी लाएंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनके अंदर वो जज्बा बेदार करेंगे जो उनके अंदर छुपा हुआ है, उनके हौसलों को बढ़ाएंगे। बिलाखिर ये हुआ, इतना बड़ा कारवां आज आप देख रहे हैं। सीतामढ़ी जिला दारुल उलूम कादरिया मुर्गिया चक के ज़ेर एहतमाम आप के दरमियान है ये आम, और जो हमारा मुरव्वजा जलसा है उस मुरव्वजा जलसे के बिल्कुल खिलाफ है, और यानी यहाँ उसकी जो पोजीशन है उसके बिल्कुल बरक्स है। बरक्स ये है कि आज आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, उलमा के अहकाम, उनके पैगाम जो उन्होंने इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नकल किया है, आपको पेश करेंगे कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, हमें कौन सा काम करना है और हमें किस काम से बच के रहना है। गोया आज अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से आप गुफ्तगू सुनेंगे, दावत इलल खैर। साथ ही साथ हाल यह है कि उस नशस्त में जो बात तय हुई थी, हमारे अराब के ज़हन में बहुत सारी बातें आती है, नहीं आती है तो लोग डालते हैं। बलियावी साहब इतनी बड़ी क़यादत संभाल रहे हैं, बलियावी साहब काफिले की इतनी बड़ी क़यादत को लेकर पूरे मुल्क के अक्सर मकामात पे जा रहे हैं। बलियावी साहब, आपने ये कदम क्यों बढ़ाया? मैं आपको जवाब दूंगा। उस नशस्त में जो उलमा ने जवाब दिया था, सवाल बलियावी साहब ने किया था, हुजूर आप तो मुसन्निफीन की जमात है, आप तो मुफस्सिरीन की जमात है, आप मुहद्दिसीन की जमात है, उलमा का बड़ा काफिला है, दर्स व तदरीस के माहिरीन हैं आप, फन तफसीर के माहिर हैं आप कुरान करीम के मानी और माखज़ पे बहस करने वाले बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं। आपने ये क़यादत बलियावी को क्यों दिया है? आप बलियावी को आगे बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? एक ही जवाब था बलियावी, हम तुम्हें आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि दर्स व तदरीस की दुनिया में अपना शहसवार बनकर चलना और है, फन हदीस की खिदमत करना ये अपनी जगह मुसल्लम है, फन तफसीर पे बयान करना वो अपनी जगह मुसल्लम है, हमारी दरसगाहें और उनकी खिदमत अपनी जगह मुसल्लम है, हमारी दरसगाहें कायदीन को पैदा करती हैं, ये बात भी अपनी जगह मुसल्लम है। मगर बलियावी सच तो यह है कि सीना ठोक कर मैदान अमल में आना सदारत किसी बज़्म की और है और क़यादत अहले सुन्नत की और है। अहले सुन्नत की क़यादत का सेहरा तुम्हारे सर डाला जाता है, तुम आगे बढ़ो। बलियावी तुम घबराना मत, तुम्हारा हौसला छोटा नहीं होगा, उलमा की दुआ है तुम्हारे साथ। ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारे अज़्म में मुफ्ती आज़म की दुआ शामिल हो, तुम्हारी हिम्मत में मुजाहिद दौर अल्लामा मुज़फ्फर हुसैन की हिम्मत शामिल हो, तुम्हारी हिम्मत में अल्लामा अरशद कादरी की हिम्मत शामिल हो। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा हौसला मोहम्मद बिन कासिम से भीख लेकर आगे बढ़ रहा हो। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जुर्रत में उबैदा बिन जर्राह की जर्राही हो। मैं दुआ करता हूँ तेरी हिम्मत में अम्र इब्न आस का सत्ता मौजूद हो। बलियावी तुम आगे बढ़ो, रेले अमल तुम चलाओ, ऐदन मुहद्दिसीन पेश करेंगे। हालात ऐसे हैं
के हालात ने मुसलमानों को बेदार करने पर मजबूर कर दिया। उठे, और जब ये उठे तो आपको मालूम है सोई हुई कौम जग गई है, पूरा बिहार जग रहा है और आपके मुखालिफिन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये जुब्बा दस्तार वाले, ये वो लोग जो बयानात और दावत अल हक के मामलात को लेकर दुनिया के सामने पेश है, आज आपको पूरी दुनिया देख रही है। ये शेराने रज़ा है, ये शेराने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन्होंने एक ही आज़म किया है और इनका आज़म यह है कि हमारा आज़म यह है, हमारे आपस में हमारे माशरे में जो खराबी है उन खराबियों को दूर कर दिया जाए और हमारी इस्लाह हो, माशरे की इस्लाह हो, हमारे माहौल की इस्लाह हो। चाहे शादियों का मामला हो, चाहे दूसरा कोई भी मामला हो, अगर रस्म चलेगी तो मोहम्मदियों के यहाँ रस्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी होगी। अगर कोई रस्म चलेगी तो हमारे यहाँ वही रस्म जारी रहेगी जिसकी इजाजत हमारी शरीयत मोहम्मदिया ने किया है। इसीलिए तो सीना ठोक कर हमारा कायद बलियावी कहता है, अरे जब मैं चल पड़ा हूँ तो मेरी राह में अगर दीवारें आईनी है तो दीवार तोड़ी जाएगी, अगर चट्टान है तो चट्टान तोड़ा जाएगा। इसलिए कि यकीन में कम अमल पे है मोहब्बत पाते हैं। जिहादी जिंदगानी में है ये मर्दों की शक्ति है। इतना अजीब और बड़ा हौसला लेकर बलियावी साहब अपने वक्त को लेकर घूम रहे हैं। ये तो अपना जिला है सीतामढ़ी। इंशाअल्लाह तमाम अजवाज का इस्तेमाल भी यहाँ होगा और हमारी कौम आएगी, एक अच्छा पैगाम लेके जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हम सबों को सिराते मुस्तकीम पे चलता रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बजाहे हबीब सय्यदुल मुरसलीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इंतजार हो रहा है, क्या रखे हो मेरे भाई। अब ये सिलसिला आ रहा है, बलिया भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मेरी जमात में बड़े भारी भरकम वजनदार समरदार खतीब से आप बहुत ही बलबला अंगेज किताब और अंगेज नहीं बल्कि अपने और हमारे दिलों को छू लेने आने वाली, छू जाने वाली और हजरत मौलाना मुफ्ती अहसन हाथ पकड़ के रखूंगा क्या।